दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू एनिमे सीरीज में जिसका नाम है मैकेन टू मैनी लूजिंग हीरोइंस। इस एनिमे के फर्स्ट एपिसोड में हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम नुकुमिसु है। वो कैंटीन में बैठकर एक बुक पढ़ रहा होता है। अब वो चाय पीने के लिए उठता है। वो अपनी चाय लेता है और वापस अपनी सीट की तरफ बढ़ने लगता है और मन में बोल रहा होता है कि ये बुक तो कमाल की है, मैं क्लाइमेक्स की ओर बढ़ता ही जा रहा हूँ। तभी वो देखता है एक लड़की एक लड़के के ऊपर चिल्ला रही है। वो अपने पास बैठे वाले लड़के से बोलती है, तुम ऐसे टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, तुम्हें उसके पास जल्दी जाना होगा, नहीं तो वो निकल जाएगी। वो लड़की एक लड़की की बात कर रही होती है जिसका नाम कैरन होता है। नुकुमिसु कहता है कि ये शायद वही लड़की है जिसका अभी अभी ट्रांसफर हुआ है। अब उस लड़की के सामने वाला लड़का बोलता है कि लेकिन कैरन ने तो मुझे पहले ही बाय बोल दिया है। अब उसके सामने वाली लड़की बोलती है कि तो इसका मतलब ये होता है कि वो तुमसे मिलना चाहती है। वो लड़का बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जिस पर वो लड़की बोलती है कि मुझे पता है क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। अब हमें पता चलता है उस लड़के का नाम सासुके होता है। वो लड़की सासुके को अपनी गाड़ी की चाबी देती है और बोलती है कि उसके पास जाओ। अब सासुके चाबी लेकर वहाँ से चला जाता है। नुकुमिसु ये सब देख रहा होता है और बोलता है कि ना मैंने कुछ देखा और ना मैंने कुछ सुना, और वो अपनी चाय पीने लगता है। अब नुकुमिसु देखता है कि वो लड़की सासुके का जूठा जूस पीने वाली है। तभी वो कहता है कि नहीं, ऐसा मत करो, लेकिन वो लड़की उस जूस को पी लेती है। अब अचानक से वो लड़की उस जूस को थूक देती है। नुकुमिसु फिर से बोलता है कि मैंने कुछ नहीं देखा, और वो अपनी बुक पढ़ने लगता है। अब वो लड़की नुकुमिसु की सीट पर आके बैठ जाती है और बोलती है कि सासुके और मैं बचपन से ही दोस्त थे। उसने मुझे फूलों की एक रिंग बनाकर पहनाई थी और मुझसे वादा किया था कि वो मुझसे शादी करेगा। ये बोलकर वो रोने लगती है। नुकुमिसु उसे चुप रहने के लिए बोलता है और उसको अपनी चाय दे देता है। वो बोलता है कि ये रोज टी है और ये स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। इस पर वो लड़की बोलती है कि अच्छी स्किन मैं किसको दिखाऊंगी। नुकुमिसु बोलता है कि मुझे ये सब नहीं जानना। तभी वहाँ पे वेटर आ जाती है फ्रेंच फ्राइज का ऑर्डर लेके। नुकुमिसु सोचता है कि ये ऑर्डर तो मैंने नहीं किया, और वो उस लड़की को पूछता है कि क्या तुमने ये ऑर्डर किया है। वो लड़की नुकुमिसु की बातों का जवाब नहीं देती। वो हमें पता चलता है उस लड़की का नाम एरन है। नुकुमिसु के बातों का जवाब नहीं देती है। मैं और कैरन बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, क्या उसके सामने मेरी 12 साल की दोस्ती कुछ भी नहीं है। नुकुमिसु एरन से फिर से पूछता है कि क्या ये ऑर्डर तुमने किया है। इस बार भी एरन उसकी बातों का जवाब नहीं देती, बोलती ही रहती कि सासुके ने मुझसे वादा किया था शादी करने का, लेकिन वो मुझसे शादी नहीं करेगा। अब नुकुमिसु कहता है कि सासुके ने तुमसे ये कब कहा था, जिस पर एरन कहती है ये बात तो उसने मुझे तब कही थी जब हम 4-5 साल के थे। जिस पर नुकुमिसु कहता है कि तो फिर भूल जाओ, क्या तुम और सासुके डेट पर गए थे। आयरन कहती है कि नहीं, वो तो मैंने बस ऐसे ही कहा था। इस पर नुकुमिसु कहता है कि अच्छा, तो तुम लोग रिलेशनशिप में नहीं थे। आयरन कहती है कि अगर वो पागल लड़की नहीं आती तो अभी भी हम अच्छे दोस्त होते। अब वो रोने लगती है और बोलती है कि अगर मैंने सासुके को सब बता दिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। फिर वो कहती है कि कोई बात नहीं, अगर सासुके उसके साथ रहने से खुश है तो उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है। जिस पर नुकुमिसु कहता है कि रिजेक्ट होने पर ऐसा रिस्पॉन्स मैं पहली बार देख रहा हूँ। अब अगले सीन में हम नुकुमिसु को देखते हैं जो कि अपने स्कूल में होता है। वो अपने दोस्तों को बता रहा होता है पानी का स्वाद उसके नल पे डिपेंड करता है। जो नल टंकी से सबसे ज्यादा दूर होगा उसमें क्लोरीन उतना ही कम होगा। अब वो अपनी क्लास के अंदर आ जाता है। वो देखता है कि उसकी सीट पर एना बैठी है। एक्चुअली उस लड़की का नाम एरन नहीं बल्कि एना होता है। वहाँ पे सासुके और कैरन भी होते हैं। एना सासुके से कहती है कि तुम्हें कैरन का अच्छे से ख्याल रखना होगा। ये सुनकर कैरन बहुत खुश हो जाती है और वो एना को गले लगा लेती है। कहती है कि तुम ही मेरी पक्की बेस्ट फ्रेंड हो। ये बात नुकुमिसु भी सुन रहा होता है और वो मन में बोलता है कि ये तुम्हें पागल बुलाती है और तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है। मुझे लगता है एना ने मूव ऑन कर लिया है। अब वो एना के पास जाता है और बोलता है कि आज काम करने की बारी तुम्हारी है, मैम तुम्हारा वेट कर रही हैं। एना कहती है कि हाँ मुझे याद आया, मैं अभी जाती हूँ। अब अगले सीन में हम देखते हैं नुकुमिसु और एना जा रहे होते हैं। एना नुकुमिसु से कहती है कि मन तो कर रहा था मैं उस कैरन की बच्ची का गला दबा दूं। जिस पर नुकुमिसु सोचता है कि इसको ये कहने में शर्म नहीं आ रही। अब वो एना से कहता है कि तुम्हें याद है फ्राइडे को कैंटीन में मैंने तुम्हारे पैसे भरे थे। एना बोलती है कि हाँ मुझे याद है। एना कहती है कि मेरा पर्स मेरे पास नहीं है, तो क्या लंच टाइम में तुम मुझे मिलोगे। नुकुमिसु भी बोलता है कि ठीक है, बस मुझे मेरे पैसे वापस दे देना। अब एना नुकुमिसु को फिर से बोलने लगती है वो दोनों शायद एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने मुझे खाने पर क्यों बुलाया। मुझे लगा कि हम अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो दोनों ऐसा जानबूझ के कर रहे हैं। नुकु बोलता है तुम लोग सच में बेस्ट फ्रेंड हो भी या नहीं। इतने में वो देखता है कि एक टीचर
आवाज लगाते हुए उधर आ रही हैं और वो अचानक से गिर जाती हैं। ऐना उसे उठाती है और बोलती है कि मैम आप ठीक तो हो। नुकू बोलता है कि मैम मैं आपका ही स्टूडेंट हूँ। अब अगले सीन में हम देखते हैं लंच टाइम हो गया है। नुकू ऐना का वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पे ऐना आती है और बोलती है कि मुझे बचा लो। कैरन चाहती है कि क्लास के बाद हम तीनों घूमने जाएं, पर नुकू कहता है कि तो फिर जाओ ना। ऐना बोलती है कि वो दोनों तो साथ में वहाँ डुओ गाएंगे, लेकिन मैं वहाँ पे क्या करूंगी। एक बात बताओ, क्या तुम चाहते हो कि मैं वहाँ मर जाऊं? नुकू कहता है कि नहीं तो मैं ऐसा नहीं चाहता, लेकिन ऑल द बेस्ट। वैसे तुम मेरे पैसे देने वाली थी। वो कहती है कि सासुके की बहन ने भी मैसेज किया था, मैं सासुके से कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। ये सब बातें सुनकर नुकू पक रहा होता है और सोचता है कि ये मुझे पका देगी। अब ऐना बोलती है कि मुझे माफ करना, मैं इस बारे में किसी और से बात नहीं कर सकती, इसलिए मैं तुमसे बोल रही हूँ। वो फिर ऐना को बोलता है कि क्या तुम मुझे मेरे पैसे दे सकती हो, और वो उस दिन का बिल देता है ऐना को। वो बिल देखकर ऐना चौंक जाती है और बोलती है बिल इतना ज्यादा कैसे हो गया। नुकू से बताता है कि तुमने क्या क्या ऑर्डर किया और सारे पैसे जुड़वाता है। अब ऐना नुकू से बोलती है कि कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें पैसों के बदले कुछ और दे दूं। नुकू बोलता है कि कुछ और मतलब क्या। वो कहती है कि पता नहीं ये तुम्हें पसंद आएगा या नहीं। ये सब देखकर नुकू डर जाता है और सोचता है कि क्या मुझे इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं, और ऊपर से हम स्कूल में हैं। फिर ऐना बोलती है कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए टिफिन लेके आऊंगी। ये सुनकर नुकू रिलैक्स हो जाता है और कहता है टिफिन ओके ले आओ, लेकिन एक टिफिन से पैसे खत्म नहीं होंगे। ऐना कहती है कि ठीक है, जब तक मैं तुम्हारे पैसे नहीं चुका देती मैं तुम्हारे लिए टिफिन लाऊंगी। इस पर नुकू राजी हो जाता है और बोलता है कि ठीक है। अगले सीन में हम देखते हैं नुकू अपनी सीट पर बैठा हुआ है। तभी उसके पास एक लड़की आती है और वो नुकू से बोलती है कि मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। वो कहती है कि मुझे बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे क्लब के बारे में। नुकू कहता है कि क्लब के बारे में, लेकिन मेरा क्लब से क्या लेना देना है। वो लड़की कहती है कि तुम भी तो क्लब में हो ना। और वो लड़की नुकू को एक मैसेज दिखाती है जिसपे लिखा होता है कि जो लोग क्लब को ज्वाइन नहीं करेंगे उनके खिलाफ वार्निंग मैसेज दिया जाएगा। अब वो लड़की एक दूसरी लड़की के पास नुकू को लेके आती है। नुकू उस लड़की से कहता है कि माफ करना, मैं पहले नहीं आ पाया। वो लड़की कहती है कि तुम आ गए, यही काफी है। वो लड़की बताती है कि मैं थर्ड ईयर से वाइस प्रेसिडेंट हूँ। जिस पर नुकू कहता है कि हाँ मुझे याद है, और वो मन में बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है मुझे याद होगा, मुझे कुछ याद नहीं। नुकू वहाँ पे बुक देखने लगता है। तभी वो लड़की कहती है कि तुम्हें जो बुक चाहिए वो तुम ले सकते हो। वो ये कह के वहाँ से चली जाती है कि स्टूडेंट काउंसिल हम पे नजर रख रहा है, तो इसलिए तुम्हें कुछ टाइम हमारे साथ रहना होगा, खेलना और घूमना होगा। वो लड़की एक बुक का नाम बता के जाती है कि इस बुक को हाथ बिल्कुल मत लगाना, लेकिन नुकू उसी बुक को निकालता है और देखने लगता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं नुकू अपने रूम पर टेबल पर बैठा होता है। वो मन में सोच रहा होता है कि लड़कों की लव स्टोरी के अलावा और भी बहुत सारी बुक हैं जो मैंने नहीं पढ़ी हैं, तो मैं उन बुक्स पर फोकस कर सकता हूँ जो लिटरेचर क्लब में नहीं है। तभी वहाँ पे नुकू की बहन आ जाती है जिसका नाम काजू होता है। नुकू पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, जिस पर वो कहती है कि मैं तो हमेशा यहीं रहूंगी। अब काजू नुकू से पूछती है कि वैसे भैया स्कूल में कोई आपकी फ्रेंड बनी क्या। वो कहती है कि आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, ये काजू का वादा है, मैं आपके लिए एक फ्रेंड ढूंढ के रहूंगी। वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कैरेक्टर टिफिन बनाऊंगी। नुकू कहता है कि ये क्या होता है, जिसपे वो कहती है कि ये एक ऐसी चीज है जिससे कि आप लोगों का दिल आसानी से जीत सकते हो। नुकू कहता है कि बात यह है कि कुछ दिनों के लिए मेरा टिफिन कोई और लाने वाला है। काजू नुकू से कहती है कि भैया आपने मुझे बताया तक नहीं, आप किसी को डेट कर रहे हो। नुकू कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। काजू कहती है कि ये कितनी अजीब बात है, वो आपकी कुछ भी नहीं है फिर भी आपके लिए टिफिन बना के ला रही है। नुकू कहता है कि नहीं दरअसल मैंने उसके पैसे भरे हैं। जिस पर काजू कहती है अच्छा तो वो जॉब करती है, मतलब वो पैसे के बदले टिफिन देती है, वो टिफिन सर्विस वाली लड़की होगी, क्योंकि इसके बारे में मुझे मेरे दोस्तों ने बताया था। जिस पर नुकू कहता है कि काजू तुम्हें अच्छे दोस्तों की जरूरत है। अब अगले सीन में हम नुकू और ऐना को देखते हैं। ऐना नुकू के लिए फिर से टिफिन लेके आई है। ऐना नुकू को कहती है कि कल तुमने मुझे नहीं बचाया था, कल बहुत सारे मुझे उनके डुएट गाने सुनने पड़े थे, वो भी तुम्हारी वजह से। तुम्हें पता है मेरे ऊपर क्या बीती। नुकू कहता है कि वैसे तुम मेरे लिए टिफिन लाने वाली थी ना, कहाँ है मेरा टिफिन। अब है ना नुकू को टिफिन देती है और बोलती है लो खा लो। नुकू उसे खोलता है और देखता है कि उसमें तो रेडीमेड खाना है। ऐना बताती है कि घर में मुझे 2 लोगों का खाना बनाना पड़ा, कि मैं 2 लोगों का खाना नहीं बना पाती, इसलिए रेडीमेड लेके आई हूँ। वो कहता है कि इसके 260 येन हुए। नुकू कहता है तुम उन दोनों से अलग रहने की बजाय उन दोनों के साथ क्यों रहती हो।
ऐना बताती है कि पता नहीं क्यों, लेकिन क्लास में सब लोग मुझसे डरते हैं क्योंकि मैं और सासुके हमेशा साथ रहते थे और उन सभी को लगता है कि ऐना का ब्रेकअप हो गया है। नुको बोलता है कि मुझे नहीं पता कि क्या करना चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं नुको अपनी सीट पे बैठा होता है। तभी एक लड़का आता है और बोलता है कि मैंने सुना है तुमने लिटरेचर क्लब ज्वाइन किया है। मैंने सुना है कि वहाँ पे आवे गोबू की सारी किताबें हैं, तो क्या मुझे वो मिल सकती हैं? नुकुमेसो बोलता है कि हाँ मिल तो सकती हैं, लेकिन उसके लिए मुझे मैम से बात करनी होगी। अब वहाँ पे एक लड़की आती है और व्हाइट बाल वाले लड़के को बोलती है कि आज मैंने अपनी क्लास स्किप कर दी, तो क्या तुम मेरे साथ चाय पे चलोगे? व्हाइट बाल वाला लड़का बोलता है कि नहीं, आज मुझे पढ़ाई करनी है। वो लड़की कहती है कि अभी तुम फर्स्ट ईयर में हो तो तुम एंजॉय कर सकते हो। तभी वहाँ पे एक और लड़की आती है और व्हाइट बाल वाले लड़के को बुला के ले जाती है और वो लड़की नुको से बोलती है कि क्या तुम और वो दोस्त हो? जिस पर नुको कहता है कि हाँ हम दोस्त तो नहीं हैं, लेकिन हम एक ही स्कूल में जाते हैं। वो लड़की कहती है कि तो क्या तुम्हें ये पता है कि वो लड़की कौन थी? नुको बताता है कि हाँ उन दोनों ने एडवांस कोर्स लिया है। ये सुनकर वो लड़की सोचती है अच्छा ये लड़का पढ़ाकू लड़कियों के ही पीछे पड़ता है। अब वहाँ पे ऐन आ जाती है और उस लड़की से बोलती है कि तुम ऐसे क्या देख रही हो, मुझे लगता है कि तुम भी उसकी बचपन की दोस्त हो। अब ऐना उस लड़की को बताती है तो इसका मतलब साफ है वो लड़की तुम दोनों का घर तोड़ने वाली है। नुको कहता है कि ये तुम क्या बोल रही हो? जिस पर ऐना कहती है कि इस दुनिया में केवल दो तरह की लड़कियां होती हैं, एक घर बनाने वाली और एक घर तोड़ने वाली। इन दोनों की बातें सुनकर वो तीसरी लड़की बोलती है कि अच्छा तो तुम दोनों को क्या लगता है? ऐना बोलती है कि मुझे तो काफी पुरानी दोस्ती लगती है, लेकिन वो दोनों तो अभी जल्दी में मिले हैं और मुझे लगता है कि ये दोनों सिर्फ दोस्त हैं। ये सुनकर वो तीसरी लड़की काफी खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे पता था कि वो दोनों दोस्त ही हैं। सिर्फ वो लड़की इतना खुश इसलिए होती है क्योंकि वो उस लड़के से प्यार करती है। अब ऐना उससे कहती है कि लेमन वो लड़का तुम्हें मिल जाएगा। अब अगले सीन में हम वापस से नुको को देखते हैं। आज फिर ऐना नुको के लिए टिफिन लेके आई है। अब ऐना नुको से कहती है कि वो दोनों चाहते हैं कि आज भी मैं उन दोनों के साथ रहूं। जिस पर नुको कहता है कि तुम्हें मना कर देना चाहिए था। ऐना कहती है कि लेकिन क्यों? अगर मैं नहीं गई तो वहाँ वो दोनों अकेले होंगे। नुको कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरा टिफिन कहाँ है? अब ऐना नुको से कहती है कि अच्छा तो मुझे अब समझ में आया कि तुम्हारा कोई दोस्त क्यों नहीं है, क्योंकि तुम पत्थर दिल हो। मैं अपने दिल की बात बता रही हूँ और तुम्हें टिफिन की पड़ी है। अब वो नुको को टिफिन का ढक्कन देती है और टिफिन में से आधा खाना निकाल कर उसको दे देती है और कहती है कि मुझे ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि मेरे पास एक ही टिफिन है जिसमें हम दोनों का खाना इसमें ठूस ठूस के भरा होता है, तो जल्दी से इसे खा लो। वो नुको से कहती है कि अच्छा तो तुम इसका कितना रुपया काटोगे? जिस पर नुकुमिसु कहता है कि यही कोई 400 येन। ऐना कहती है कि वाओ बढ़िया, इस तरह तो मैं वेकेशन के पहले ही सारे पैसे चुका दूंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि ऐना रेलिंग के पास खड़ी होती है और नुकुमिसो उसका रुमाल उसे देने जाता है। ऐना नुकु से कहती है कि यहाँ से तो पूरा मैदान दिख रहा है। अब वो दोनों लेमन को देखते हैं दौड़ते हुए और बोलते हैं कि लेमन तो काफी तेज भागती है। नुकु कहता है कि मैंने सुना है वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही है और ये मुझे नोटिस बोर्ड पढ़ के पता चला। ऐना कहती है कि लेमन तो काफी कूल है। ऐना कहती है कि अब एहसास हुआ मुझे कि मेरा ब्रेकअप हो चुका है। मेरा मन तो मान गया था, लेकिन मेरा दिल ये मानने को तैयार ही नहीं था। मैं अभी अभी सोच रही थी कि लेमन इतना तेज कैसे भागती है और अब मैं अपने ब्रेकअप का सोच रही हूँ। मैं भी कितनी पागल हूँ। वो नुको को कहती है कि जब तुम्हारा ब्रेकअप होगा तब तुम्हें पता चलेगा कि इसमें कितनी तकलीफ होती है, लेकिन ब्रेकअप के बाद कुछ नहीं बदलता, कुछ भी अलग नहीं लगता। लाइफ तो जैसे चल रही है वो वैसे ही चलती रहती है। लाइफ किसी के लिए कभी नहीं रुकती। नुकुमिसु कहता है कि मेरा कभी ब्रेकअप नहीं हुआ, तो इसलिए मैं ये सब नहीं समझ पाऊंगा। इस पर ऐना बोलती है कि धीरे धीरे तुम सब समझ जाओगे। नुकुमिसु कहता है कि 10वीं क्लास में हर 10 में से 7 लोग ब्रेकअप कर लेते हैं और ग्रेजुएशन तक आते आते लगभग सभी लोगों का ब्रेकअप हो जाता है। फिर भी लोग प्यार में पड़ ही जाते हैं, हंसते भी हैं, रोते भी हैं। मुझे इतना भरोसा नहीं है खुद पे कि मैं इस दुनिया में खुद को बदल पाऊंगा, वो भी एक रिलेशनशिप की वजह से। लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि क्या होता अगर मेरे पास भी ऐसा कोई इंसान होता, तो मेरी जिंदगी कैसी होती। इसी के साथ फर्स्ट एपिसोड यहीं खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय।